तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ टॉपिक्स। तो हमने लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में अगर हम सिंपल सा डिस्कस करें लास्ट क्लास से, तो हमने कुछ एसिड्स पढ़े थे जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। जैसे कि हमारा नींबू होता है, उसके अंदर एसिड होता है जिसको हम सिट्रिक एसिड के नाम से हमने पढ़ा था। ऐसे विनेगर पढ़ा था हमने, जो सिरका होता है चाउमीन वाउमीन के अंदर डाला जाता है, तो उसको हमने एसिडिक एसिड्स के नाम से पढ़ा था, या ऑक्सैलिक एसिड जो कि हमारे टमाटर के अंदर पाया जाता है। तो ऐसे करके हमने कुछ एसिड्स पढ़े थे ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स को हम एक नाम दे सकते हैं, इनको कह सकते हैं हम वीक एसिड्स। देखो वीक किस बेस पे हम इसको वीक कह रहे हैं कि हम इसको इजीली जो है खा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए ज़्यादा जो है हार्मफुल नहीं होते, इसीलिए हम इनको वीक एसिड्स कह देते हैं, ठीक है। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसे कहेंगे, तो इस आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उन हम किन एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहेंगे, ठीक है। तो अगर सिंपली बेसिस पे अगर मैं बोलूँ, तो हम जो एसिड्स को हम खा नहीं सकते या हमारे लिए जो हार्मफुल होते हैं या हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर गिनेंगे। जैसे कि हमारा एक एसिड होता है जिनको हम कहते हैं मिनरल एसिड्स, ठीक है। तो देखो मिनरल एसिड्स, ठीक है, ये वो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो उनको हम मिनरल एसिड्स कह देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, तो कुछ एग्जांपल है यहाँ पे मिनरल एसिड के, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ऐसी H2SO4 ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ऐसी हमारा HNO3 ये हमारा नाइट्रिक एसिड होते हैं। तीन मेन एसिड्स होते हैं। ये सबसे हार्ड एसिड होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा हार्ड में ही जो थर्ड नंबर पे आता है उसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आने वाले एसिड्स हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो हमारा है हम यहाँ पे अब पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमारा कंसंट्रेटेड, और एक होता है हमारा जिसको हम कहते हैं डाइल्यूट, ठीक है। यहाँ दो वर्ड्स हमको पढ़ने हैं जिनका मतलब हमको जानना है। देखो एक होता है इसको कहते हैं कंसंट्रेटेड, जैसे कहीं पे लिखा होगा CONC कॉन्क, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सी चीज समझो कि एक सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड कह सकते हैं या डाइल्यूट कह सकते हैं। कौन से सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड कहेंगे या किसको हम डाइल्यूट कहेंगे। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर हमने एसिड भर दिया। हमने इस बीकर का जो 90 या फिर 99% हिस्सा जो था वो हमने एसिड से भर दिया था, और बाकी 1% जो है वो हमारा वाटर है, और इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर देखो सिंपली हम कह सकते हैं कि एसिड जो है वो ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है, यानी वाटर जो है वो कम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे जो एसिड है ये कौन सा एसिड होगा, कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। यानी जो कोई भी ऐसा सोल्यूशन या कोई भी ऐसा एसिड जिसमें वाटर की या फिर कोई जो दूसरा सॉल्वेंट है उसकी अमाउंट जो है वो कम हो, और हमारे एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो या किसी सॉल्यूशन का अमाउंट ज़्यादा हो, तो उसको हम कंसंट्रेटेड कहेंगे, ठीक है। और डाइल्यूट किसे कहेंगे, देखो डाइल्यूट का सिंपल मतलब समझ सकते हो कि जो हमारा कोई भी एक सॉल्यूशन है उसके अंदर 90 to 95% या 99% जो है वो वाटर है, ठीक है, और 1% जो है वो एसिड है, ठीक है। तो ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट। ये हमारा कौन सा एसिड है, तो डाइल्यूट एसिड है, ठीक है। यानी कि हम अमाउंट ऑफ एसिड की हिसाब से अगर हम एसिड को कैटेगराइज करें, तो एक को हम कंसंट्रेटेड कह सकते हैं या फिर एक को डाइल्यूट कह सकते हैं। अब देखो ये क्यों सीखा हमने, जैसे देखो HCl हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड एसिड होता है, तो अगर हम इसका यूज़ करें तो ये हमारे को बर्न कर सकता है, हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम इसको क्या करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। यानी अगर मान लो कि 1% HCl डाल दे और बाकी 99% वाटर है, तो वो हमको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो उसको हम अलग अलग जो है एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो हम एसिड्स को डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। अब देखो डाइल्यूशन का एक प्रोसेस होता है, एक सिंपल सा तरीका होता है कैसे हम डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूशन करने का देखो एक चीज याद रखनी है आपको कि कभी भी, जैसे एक सिंपल सी चीज समझो, डाइल्यूशन जो होता है ना वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी जब भी आप डाइल्यूट करोगे किसी एसिड को, यानी एसिड के अंदर वाटर को मिक्स करोगे, तो वो हमारा एक्सोथर्मिक होता है, यानी उसमें से हीट निकलती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप सिंपल सा समझो, यहाँ पे हमने एसिड रख रखा है और ऊपर से हम पानी डाल लें। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे पानी की एक बूंद इससे टच करेगी, यहाँ पे हीट जनरेट होगी बहुत ज़्यादा, और हीट की वजह से क्या होगा, वाटर जो होगा वो गर्म हो जाएगा और यहाँ से इवापरेट हो जाएगा। अब वो जब इवापरेट होगा, तो क्योंकि वो एसिड के कांटेक्ट में आने से इवापरेट हुआ है, तो कुछ एसिड के पार्टिकल्स भी जो होंगे इस वाटर वेपर के साथ ऊपर आएंगे। और ऊपर कौन है, ऊपर तो हम है जो हमको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो वो जब ऊपर आएगा वाटर वेपर, तो वो हमारी स्किन पे लग सकता है, हमारे बॉडी पे लग सकता है। तो इस वजह से क्या होगा कि वो जहां जहां हमको लगेगा वहां वहां हमको क्या होगा, बर्न महसूस होगा, यानी वहां पे हमको नुकसान पहुंचाएगा वो। ठीक है, तो कभी भी जो है वाटर को हम ऐड नहीं करेंगे एसिड के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, एसिड के अंदर आपको कभी भी वाटर को मिक्स नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले एक सिंपल सा काम करना है, वाटर ले लेना है और फिर ऊपर से एसिड डालना है। यहाँ से हम एसिड डालने हैं और ये हमारा वाटर है। देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी बर्न होगा, इस केस में भी जो होगा इवापरेट होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ से हमने एसिड डाला, एक बूंद यहाँ पे गई और ये इससे कांटेक्ट में आई, एसिड कांटेक्ट में आया, क्योंकि एसिड थोड़ा सा है तो हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होते ही क्या होगा, ये वाटर है पूरा। तो वाटर में एक चीज होता है कि वो अपने अंदर जो होता है हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे आप देखा होगा आपने कि अगर आप कहीं पे वाटर को रख दो रूम टेम्परेचर पे, एक फ्रिज का पानी निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख दो, तो वो अपनी आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है और वो भी रूम टेम्परेचर का हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके के वाटर जो होता है उसमें एक एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इसलिए क्या होता है, जब एसिड को आप डालते हो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, पर जो हीट होती है वो इस वाटर जो होता है इसके अंदर मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम एसिड डालते रहेंगे और वाटर है ही, तो ये हमारा डाइल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे डाइल्यूशन करवाना होता है। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम वाटर को क्यों ऐड नहीं करते एसिड के अंदर, हम वाटर के अंदर एसिड क्यों डाइल्यूट करवाते हैं। ठीक है, तो इसका आप सिंपल सा लिख सकते हो कि जब ऐसा किया जाता है तो उसकी वजह से कुछ वाटर वेपर्स जो होते हैं, वाटर जो होता है वो इवापरेट होता है, और इवापरेशन के वक्त जो होता है कुछ एसिड जो होता है वेपर्स के साथ इवापरेट होते हैं, जो कि हमारे स्किन पे कांटेक्ट में आने से हमको बर्निंग इफेक्ट दे सकते हैं। इसीलिए हमको हमेशा वाटर के अंदर एसिड को डाइल्यूट करवाना होता है। तो एसिड को हमेशा हम ऊपर से डालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बनता है ये यहाँ से, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आज जो हम पढ़ेंगे वो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसिड्स के बारे में देखो, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड तो पढ़ लिया, पर एसिड का आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड्स की। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है इसको हम कहते हैं सॉर इन टेस्ट। सॉर इन टेस्ट का मतलब आप सिंपली ये समझ सकते हो कि जब हम एसिड को खाते हैं तो थोड़ा सा खट्टा स्वाद होता है उसका, जैसे कि नींबू के अंदर होता है, टमाटर के अंदर, इमली के अंदर, जो हमने अलग अलग एसिड्स पढ़े थे, या दही के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, पर इसमें आप ध्यान रखना कहीं HCl को मत खाने लग जाना कि वो हमारा खट्टा है कि नहीं है, वरना एक बार खाओगे और वहीं से जहाँ पे आप उसको टच करोगे वहीं से वो आर पार हो जाएगा। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा बर्निंग इफेक्ट देता है। तो HCl से ट्राई नहीं करना। घर पे अगर देखना चाहते हो तो आपके पास नींबू हो सकता है, या फिर आपके पास कोई भी सिट्रस फ्रूट हो सकता है। ठीक है, या इमली हो सकती है, दही हो सकती है, इन सब चीज़ों से ट्राई कर सकते हो, जो कि हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वीक एसिड्स हैं, हम इजीली उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ते हैं, सॉरेन टेस्ट हो गया। अगर हम लिटमस की बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा ब्लू लिटमस को चेंज कर देता है। ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड। ठीक है, ब्लू लिटमस जो होता है किसमें चेंज हो जाता है, रेड में। बाकी और भी इंडिकेटर्स के हिसाब से भी अगर आप चाहो तो उसको डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फिनोप्थिलीन के अंदर, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, या फिर अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो वो उसका कलर जो होता है वो रेड कर देता है। तो इस तरीके से, या फिर टर्मरिक की बात करें तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2-3 पॉइंट्स और भी लिख सकते हो, पर मेन पॉइंट्स हमारे ये दो हो गए। और भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि थर्ड पॉइंट अगर मैं लिखूं तो ये गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अब गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक लास्ट पॉइंट अगर मैं लिखूं तो यहाँ लिख सकते हैं हैव H प्लस आयंस इन डाइल्यूट फॉर्म। ठीक है, तो H प्लस आयंस होते हैं डाइल्यूट फॉर्म में, या फिर कह सकते हो कि हमारा लिक्विड फॉर्म में, या लिक्विड लिख लो तो और अच्छा है, लिक्विड और डाइल्यूट फॉर्म। ठीक है, लिक्विड फॉर्म के अंदर H प्लस आयन जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। जितने भी एसिड्स होते हैं उन सबों में एक कॉमन चीज होती है, क्या कॉमन होता है, वो सारे के सारे H प्लस आयंस रिलीज करते हैं। तो ये आपको एक मेन पॉइंट जो है वो याद रखना है कि एसिड्स के अंदर क्या मेन चीज होती है, तो वो H प्लस आयन जो होते हैं वो रिलीज करते हैं, उनके अंदर H प्लस आयन जो होता है वो हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर देखो आप सिंपल ऐसा समझ सकते हो कि जैसे ही एसिड जो होते हैं उसको हम वाटर के अंदर डालेंगे तो वो H प्लस आयंस में टूट जाते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल बात करूं HCl की, तो HCl को जब हम वाटर के अंदर डाइल्यूट करेंगे तो वो H प्लस अलग हो जाता है और बाकी बचा हुआ Cl माइनस अलग। अगर और दो तीन लिख दें तो H2SO4 को अलग लिखेंगे तो H प्लस अलग हो जाएगा और यहाँ पे SO4 2 माइनस अलग। ठीक है, तो ये आयंस में देखो जितने भी एसिड है सबों में कॉमन दिख रहा है। अगर मैं दो तीन और लिख दूं, जैसे कि यहाँ पे हमने HNO3 भी देखा था, तो यहाँ पे H प्लस अलग और NO3 माइनस अलग। ठीक है, तो इस तरीके से देखो सबों में कॉमन चीज दिख रही है। ये तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स वाले लिख लिए ना, मिनरल एसिड जो हमने पढ़े। अगर मैं वीक एसिड की बात करूं जैसे कि एसिडिक एसिड, तो उसका एक फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, तो ये हमारा एसिडिक एसिड का फॉर्मूला है। तो इसमें भी अगर मैं सिंपल देखूं तो H प्लस अलग और CH3COO माइनस अलग। ठीक है, देखो सबों में एक चीज कॉमन आ रही है। या फिर अगर मैं मिथनोइक एसिड जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते थे जो एंड स्ट्रिंग में पाया जाता था, तो उसका फॉर्मूला होता है HCOOH। तो इसको भी अगर हम तोड़े तो H प्लस अलग और COO माइनस अलग, HCOO माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो देख सकते हो कि सभी एसिड्स में क्या कॉमन है, तो वो हमारे H प्लस आयंस कॉमन है उनके अंदर। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी। और ऐसी अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, दो चार और लिखूं, तो इनमें एक चीज ध्यान रखना कि एसिड के अंदर जब भी हम मेटल को डालते हैं तो वो हमारा क्या देता है, तो एक सॉल्ट बनाता है और साथ में हमको H2 गैस जो होती है वो रिलीज करती है। ठीक है, यहाँ पे मैं दो तीन पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, आपको याद रखनी है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लिए तो HCl हमारा एसिड हो गया, और अगर आप इसमें सोडियम डालेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे NaCl बनता है और साथ में हमारा H2 गैस निकलती है। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे हमारे पास एक एसिड था तो उसके अंदर हमने मेटल डाल दिया तो उसकी वजह से एक गैस निकल रही है, उस गैस का नाम बताओ, तो आपको बताना होता है कौन सी गैस होती है, तो H2 गैस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। ये हमारा फर्स्ट था। ठीक है, इसके ऊपर दो तीन चीजें और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एक चीज होती है, जैसे हम कहते हैं कि चाकू जो होता है उससे नींबू को जो है काटते हैं तो पतले चाकू से नहीं काटना चाहिए। कारण क्या होता है कि जो चाकू है वो मेटल का बना हुआ है और नींबू जो है वो एसिड है, तो मेटल और एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनता रहेगा, यानी मेटल जो होगा वो खत्म होता जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो होता है वो चाकू की धार जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आपके अंदर आपके पास ये आ जाता है कि जैसे आपके पास जो पिकल्स होते हैं, अचार उचार होते हैं, उनको हम मेटल के कंटेनर, कॉपर के कंटेनर्स में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि कॉपर जो होता है वो एसिड, पिकल्स के अंदर एसिड होता है, यानी अचार के अंदर एसिड्स होता है या कर्ड के अंदर एसिड होता है। उसको अगर आप मेटल कंटेनर के अंदर रखोगे तो वो हमारा मेटेलिक सॉल्ट बनाएगा, और मेटेलिक सॉल्ट जो होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ये हम नमक तो है पर ये नमक हम खाते नहीं है, हम आयोडीन नमक खाते हैं। आयोडीन जो होता है वो एक नॉन मेटल, तो हम नॉन मेटेलिक सॉल्ट्स खाते हैं, मेटेलिक सॉल्ट हम नहीं खाते। ये चीज़ आप ध्यान रखना, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, इसीलिए कभी भी एसिड को हम मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी, इस पे क्वेश्चन आता है। बाकी मैं केमिकल प्रॉपर्टीज आपके लिए लिख देता हूँ। ये मैंने आपके लिए सारे के सारे प्रॉपर्टीज को लिख दिया और सबों के लिए एक एक एग्जांपल लिख दिया है। बाकी हम जो है इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आप इसको इजीली रिवाइज कर सकते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।